हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के सारे VVI ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कराने वाला हूं। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इसके पहले हमने बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसमें इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही सरल भाषा में। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो उम्मीद करते हैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगे। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सारे सही होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए हुए हम इसके सारे VVI ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन पाते हैं और आपका जवाब कितना सही होगा यह देखना होगा। आप अपने जवाब को कमेंट में दे सकते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपके सामने दिया गया है, पहले क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर, इसमें बताया क्या जा रहा है। इसमें कहने की कोशिश यह किया गया है ना कि यह जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें जो सेकेंड लाइन आया है उस सेकेंड लाइन में एक वर्ड आया है नर्स। सेकेंड लाइन में एक वर्ड आया है नर्स। उस नर्स का यूज किसके लिए किया गया था? क्या नर्स जो है प्लांट के लिए था? नर्स फ्रूट के लिए है? नर्स एक ट्री है? नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट में दीजिए, क्या आपका आंसर होगा या आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या होने वाला है। देखिए हमने यह क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, वो सारे लाइन यहां पर हमने दिखाने की कोशिश किया है, जिससे आपको यह एक आसानी होगा क्वेश्चन को समझने में, उसके पैटर्न को समझने में। तो फिर से देखते हैं हम लोग कि इन द सेकेंड लाइन, भाई सेकेंड लाइन था क्या आपके सामने ना, सेकेंड लाइन था क्या? सेकेंड लाइन पहला लाइन क्या है इसमें? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अगर आपने उस वीडियो को देखा है जिसमें हमने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है तो आपको इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहां पर पूछा गया है ना कि जो सेकेंड लाइन आए हैं, या देखिए क्वेश्चन देखिए आप समझिए, जो सेकेंड लाइन आए हैं, जो यहां पर नर्स वर्ड आया है, या नर्स किसके लिए वर्ड आया है? देखिए यही तो क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में जो नर्स वर्ड है वह किसके लिए है। तो हमने आप ही के बुक में ना, अगर उसके ग्रोसरी को आप देखोगे, उसके वर्ड सेक्शन को देखोगे तो उसके बैक साइड में लिखा गया है, देखिए यहां पर नर्स फ्लावर्स एक वर्ड था। यह नर्स फ्लावर क्या है ना, फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स। यह नर्स फ्लावर्स जो है ना, यह एक फ्रेज की तरह काम किया गया है। हमने आपको समझाया था, पिक्चर के माध्यम समझाया था कि नर्स नामक पेड़, एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ इस तरह से एक पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे उगने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उन्हीं फूल को वह बोला गया था ना नर्स फ्लावर्स इसको। और इसी पेड़ को, इसी ट्री को बोला गया था नर्स, इसी पेड़ को बोला गया था नर्स। तो आप बताओ यह नर्स जो है क्या है? प्लांट, पौधा है, फ्रूट फल है, ट्री है। जवाब होगा आपका ट्री। आपका जवाब होना चाहिए ट्री, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास देखिएगा, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह जो पोएम आया ना, इसमें विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, आपसे वर्ड पूछा गया है कि मेरे भाई ये बता दो विस्परिंग नेवर्स जो वर्ड आया है या किसके लिए आया है।
उस वर्ड का मतलब क्या है आप बता दो। यह क्वेश्चन है आपका। आपके पास ऑप्शंस हैं, एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ सहारा इंडिया, एजेंट्स ऑफ डेथ। आप अपना जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए देखा जाए। अगला की बात जो है ना, आंसर यहां पर देखा जाए। इन द पोएम, अब देखिएगा, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वी स्प्रिंग नेवर। पहले लाइन को देखा जाए ना भाई, ये लाइन लिया कहां से गया था, लाइन कहां से था। देखिए ऐसे था, वी स्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, वी स्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। यह लाइन था हमारा कि जो विस्परिंग नेवर्स हैं हमारे, वह लेफ्ट और राइट हैं, दाएं और बाएं हैं, चारों तरफ जिधर नजर जाता है उधर दिखते हैं। इतना ही नहीं, वो हमें छीन लेते हैं, हमें वास्तविक खुशी से हमें छीन लेते हैं, अलग कर देते हैं। भाई विस्परिंग नेवर कौन है जो हमारी वास्तविक खुशी हमसे छीन लेते हैं। लिखा गया है, मेरे भाई ध्यान देना इस पे, लिखा गया है विस्परिंग नेवर से होते क्या हैं, तो एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ। यह लाइन कहां से हमने लिया? यह लाइन, दोनों लाइन आपके बुक से लिए हमने, हम कहीं और या अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, आपके बुक के ही लाइन है या वर्ड सेक्शन के लाइन है। ग्रोसरी जो आपके वर्ड दिए गए हैं ना, उसमें से कि विस्परिंग नेवर्स या क्या कहलाते हैं, तो एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के वाहक, मृत्यु के संदेश वाहक। तो यहां पर जो होगा ना, पूछा गया विस्परिंग नेवर्स क्या होंगे, तो बताइए एजेंट तो हैं लेकिन वह लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट नहीं है, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट नहीं है, वह सहारा इंडिया के एजेंट नहीं है, वह एजेंट है किसके? डेथ के, मृत्यु के वह एजेंट है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को देखिए और एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन है, ट्रोल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह जो चैप्टर है हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें एक वर्ड का उल्लेख किया गया है, वह वर्ड है ट्रोल्स। यह जो ट्रोल्स वर्ड है, यह किस मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स, कहां के मैथोलॉजिकल क्रिएचर में इनका उल्लेख किया गया था। तो पहले यह लाइन को देखा जाए कि भाई ये लाइन में ट्रोल्स किस लाइन में आए थे, या ट्रोल्स जो है ना किस लाइन में आए थे। तो आपके सामने दिख रहा है, देखिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। क्या बताया गया था कि वह बिना पत्ता के जंगल से भूखे, बिना पत्ता के जंगल से भूखे ट्रोल्स स्कोल्डिंग, चिल्ला रहे हैं, गुर्रा रहे हैं अपने खाना के खोज के लिए, अपने खाना के लिए। तो ये लाइन था ना कि ट्रोल्स आया कहां था, तो ट्रोल्स यहां पर आए हैं। ठीक है, अब रहा बात कि ट्रोल्स जो वर्ड आए हैं, ट्रोल्स या कहां के पुराणिक कथा में इसका जिक्र किया गया है। तो यहां पर देखिए, ये आपके वर्ड से दिखाने की कोशिश किए। ये ट्रोल्स क्या है ना, वीक एंड अगली क्रिएचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी। तो देखो ऑप्शन क्या है, स्कैंडिनेवियन, इंडियन, रशियन, नॉन ऑफ दिस। जवाब क्या होगा? स्कैंडिनेवियन जो वर्ड है ना, स्कैंडिनेवियन, यह जो वर्ड है यह सही जवाब होगा आपका। यह एक पुरानी कथा है, एक जगह की पुरानी कथा है, और वह जगह है स्कैंडिनेवियन। ठीक है, तो आंसर होगा ए। चलिए अगला की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देखिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम। मेरे भाई ये पूछा गया ना कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है ना, यह कैसी कविता है। देखिए, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। यह क्या कविता है आपका? निराशावादी। यह कविता है आपका निराशावादी या ऑप्टिमिस्ट? क्या यह कविता है आपका आशावादी? क्या इसमें आशा दिखता है कि निराशा दिखता है? पेसिमिस्ट, निराशावादी, काम साथ में आशावादी। जवाब क्या होगा? कवि ने बहुत बढ़िया तरीका से बताया था
जनरली यह कविता शुरुआत में निराशा को दिखाता है, लेकिन अंत में आशा को दिखाता है कि शरीर में जितने भी दुख होते हैं ना, उस सारे दुख एक दिन ना एक दिन हट जाएंगे। जब कोई यात्री, और यात्री कौन थे? मनुष्य थे। यात्री मनुष्य जब व्हाइट वाटरफॉल से अपना प्यास बुझाएगा तो उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो इनमें से बेहतर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शंस होंगे इसमें से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अर्डेन पोएट्री वॉज, जो बताएगा ना अर्डेन के लिए, W.H. अर्डेन का पूरा नाम क्या था? W.H. अर्डेन, विस्टन हग अर्डेन। W.H. अर्डेन पोएट्री वॉज, उनके लिए जो पोएट्री कविता थी ना वो क्या थी? ऑप्शन की बात क्या? ऑप्शन देखो, अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम, नन ऑफ दिस। कविता उनके लिए क्या थी? तो बात किया जाए, अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए, जब W.H. अर्डेन के बारे में बताया गया है तो उसी समय हमने इस बात का जिक्र किए थे कि W.H. अर्डेन के लिए जो कविता है वह एक सीरियस गेम है। वह कैसी गेम है? वह एक सीरियस गेम है। और देखो यहां पर ना उस लाइन को हम दिखाने की कोशिश करें आपको, पोएट्री टू हिम, उनके लिए, यह हिम जो आया है ना, यह आया है W.H. अर्डेन के लिए। पोएट्री टू हिम यानी कविता उनके लिए वॉज अ सीरियस गेम। मेरे भाई यहां पर ध्यान देना, वॉज अ सीरियस गेम। पोएट्री जो थी ना, पोएट्री जो है उनके लिए वह एक सीरियस गेम है। तो यहां पर ऑप्शन क्या लाइट गेम होगा, क्या अनइंटरेस्टिंग गेम होगा, सीरियस गेम होगा, कि नन ऑफ दिस? ऑप्शन होगा सी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ना आपके पास 6 नंबर। अब पूछा जा रहा है ना कि जो ये W.H. अर्डेन है, आपके जो W.H. अर्डेन है वह कैसे कवि हैं, उनमें कौन कौन से क्वालिटी था? तो बात किया जाए, क्या W.H. अर्डेन कवि हैं? क्या वह एक वर्स ड्रामाटिस्ट है, काव्य नाटककार है? क्या नाटक को वह कविता के रूप में लिखते हैं? क्या वह एक आलोचक है? कि ऑल ऑफ दिस? क्या इन सब में, मतलब यह सारे क्वालिटी अर्डेन के पास था? आपका जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात किया जाए यहां पर, तो देखिए यहां पर हमने वो चीजें बता दिया है। देखिए, विस्टन हग अर्डेन, जिनका जन्म हुआ 1907, मृत्यु हुआ 1973, who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, was a, देखिए यहां पर जो वाइट किया गया ना, was a versatile and intellectual vigorous poet। पहला पोएट, अरे बोलिए पोएट थे ना, पोएट थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, हाँ यह भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे। मतलब जो आंसर होगा ना, आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। इनका जो आंसर होगा वह आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि W.H. अर्डेन में यह सारे क्वालिटी हुआ करते थे। बात समझ में आ रहा है? या W.H. अर्डेन में ये सारे क्वालिटी, सारे गुण होते थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिक, ऑड, सोनेट, एलिजी। यह जो है ना, ये सारे जो है ना फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यह जो है ना फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, पोएट्री के रूप हैं। अब सवाल यह उठता है ना कि जो ये कविता है जो हमने कंप्लीट किया, जो हमने पढ़ा है, वह कविता इन चारों रूपों में से कौन से रूप में आता है? ठीक है, तो इसका भी जवाब मिलेगा आपको और आपके बुक से ही मिलेगा। कहां से मिला है देखिएगा, हमने बताया द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो क्लियर तो कर दिया, यह वर्तमान जो लिरिक है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आपके पास है कि यह जो कविता है ना, यह कविता है क्या? तो यह कविता है एक लिरिक, यह कविता है एक लिरिक। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यह क्या किया है ना, यहां पर एक लाइन दे दिया गया और उस लाइन में से एक वर्ड को
मिस कर दिया गया, एक वर्ड मिसिंग है। और आपको बताना है ना कि वहां पर जो वर्ड है ना वो कौन सा सुटेबल होगा। क्या रिएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, कि इन एक्ट्स होगा, कि एक्सेप्ट्स होगा, कि प्रोटेस्ट होगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा यहां पर वर्ड बेहतर होगा और सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका भी जवाब देखते हैं। और यह सारे जो ऑब्जेक्टिव है ना आपके बुक से हैं। अगर आपने बुक को लाइन बाय लाइन अच्छे ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चंस कैसे भी बने आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो और सब चीज की देखने की जरूरत नहीं, कोई और मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर है, कोई और चीज को देखने की जरूरत नहीं होगा। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर जो है ना मेरे भाई, ये लाइन जो है ना, लाइन को दिखाते हैं हम आपको। लाइन कहां लिखा गया है यह देखिए, क्या इसमें दिख रहा है आपको? द प्रेजेंट लाइक नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट इनेक्ट्स देखिए यहां पर इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट्स इन ह्यूमन लाइफ। यही तो लाइन था ना, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में निहित, मानव जीवन में शामिल विफलताओं को यह कविता दिखाता है। तो मानव जीवन में निहित विफलताओं को यह कविता दिखाता है। तो उसके लिए वर्ड जो होगा ना यहां पर वह होगा इन एक्ट्स। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां पर वर्ड आया है इन एक्ट्स। अगर आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तो आप किताब लेकर बैठे और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मेरा कोशिश यह रहता है ना कि आपको वह क्वेश्चन को दिखाना कि क्वेश्चंस आए कहां से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रैम्स आर, यह कविता की लाइन है। द प्रैम्स आर रनिंग, स्टैंडिंग, लेइंग, रोलिंग। उम्मीद है जिसने भी वह कविता को पढ़ा है वह जवाब दे सकते हैं। क्या होगा? द प्रेम्स आर। चलिए हम उस कविता की लाइन को दिखाते हैं, जो लाइन आपके बुक में दिया गया। देखिए, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। तो द प्रेम्स आर, बताइए क्या रनिंग होगा? नहीं होगा। स्टैंडिंग होगा? यह भी नहीं होगा। लेइंग होगा? यह भी नहीं होगा। जवाब होगा रोलिंग। जो प्रेम्स है ना, प्रेम्स किसको बोलते हैं? जो बच्चे की चार पहिया गाड़ी होती है जिसमें चार चक्के चार पहिए लगे होते हैं, वह गाड़ी को प्रेम्स बोला गया है। और बताया गया प्रेम्स जो है ना वो रोलिंग ऑन, वो लुढ़क रहा है, वो चलता जा रहा है, उसको केयर करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, द ट्रेवलर्स आर वी, यात्री हम लोग हैं। बीइंग्स, हम लोग कौन? बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, और जो मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यात्री कौन है? तो हम सभी लोग हैं जो मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर ऑप्शन क्या? वी, ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, रूरल, क्या होना चाहिए? इसका क्वेश्चन देखो ना, पहले वो लाइन आप देख लो एक बार, देखिए क्या बताया गया। देखिए यहां पर कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लीस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। देखिए, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, यह जो ट्रेवलर्स वर्ड है ना, यह वर्ड किसके लिए आया है? तो यह जो ट्रेवलर्स है ना, बताया गया है कि हम सभी मानव के लिए आया है। हम सभी मानव दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं किसकी ओर? मृत्यु की ओर। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 12 नंबर है क्वेश्चन नंबर। द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग। अब बताओ, यह तो टाइटल ही था, यह टाइटल ही था ना, चैप्टर का जो नाम था तो यही तो था। द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट। ठीक है, तो अब बताओ द लीव्स आर फॉलिंग
स्लो, सून, फास्ट, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए? तो अगर बात करते हैं इसका तो देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यही तो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का। तो यहां पर जवाब होना चाहिए आंसर सी होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा और यह पता चल रहा होगा कि यह ऑब्जेक्टिव जो बने हैं ना, कहां से, किस लाइन से बने हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, द हैज बिकम डम। डम का मतलब गूंगा। डम का जो मतलब होगा ना, वो होगा गूंगा। गूंगा या गूंगी होता है। टू सी द लीफलेस ट्री, भाई बिना पत्ते के जंगल को देखकर कौन गूंगा हो गया है? किसकी आवाज नहीं निकल रही? चाहता तो है बोलना लेकिन आवाज निकल नहीं रही है। कौन है वह? ऑप्शन देखो, हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल, पिकॉक। मैं जवाब क्या होगा आपका? जल्दी से जवाब बताओ इसका ना, कि इन चारों में से जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए बात करते हैं यहां पर। देखिएगा यहां पर लाइन हमने बताया ना, स्ट्रेविंग थ्रू द लीफलेस वुड्स, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम। देखिए, बिना पत्ते के जंगल से भूखे प्यासे जो ट्रोल्स है ना, वो अपने खाना के खोज में चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। और ये सारे सिचुएशन को देखकर जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वह गूंगी हो गई है। कौन गूंगी हो गई है? बुलबुल। जो नाइटिंगेल है वह गूंगी हो गई है। तो जवाब क्या होगा इसमें? नाइटिंगेल। ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन क्या है इसका? वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। क्या बताया गया ना? वाटरफॉल जो झरना है वह यात्रियों को आशीर्वाद देगा, जो उस रास्ते से गुजरते हुए यात्रियों को आशीर्वाद देता है। और झरना है कैसा? क्या वह येलो, उसका रंग जो है पीला वाटरफॉल है, व्हाइट वाटरफॉल, रेड या ग्रे? कौन सा कलर का वह वाटरफॉल का जिक्र किया गया था आपके चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में? उम्मीद करते हैं आपके पास जवाब होगा। अगर आप भूल रहे हैं तो चलिए हम आपको वह दिखाते हैं कि यह कैसा वाटरफॉल था। तो देखिए, वाटरफॉल कुड, यहां पर देखिए, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। क्या जवाब मिल गया आपका? अरे बोलिए, जवाब मिल गया या नहीं मिला? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर जवाब मिल गया। इसमें वाटरफॉल जो था ना, वो उसका रंग था व्हाइट। कैसा था? व्हाइट रंग का था वो वाटरफॉल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, सारा हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कम समय में सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है ना, द फॉलोइंग रिफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। भाई किसका गिरना जल्दी, देखिएगा, मृत्यु को जल्दी पहुंचने को उल्लेखित करता है। किसका गिरना, क्या चीज जो इसमें है ना इंडिकेट किया गया है कि क्या गिरना जल्दी मृत्यु को पहुंचने के को उल्लेख करता है? तो ऑप्शन है क्या? लीव्स, स्टोन्स, स्नोज, नन ऑफ दिस। बताइए क्या जवाब होना चाहिए आपका? देखिए तो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते का गिरना, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। टाइटल क्या था हमारा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और जो ये पत्ते गिर रहे हैं यह वास्तव में मृत्यु को दिखाया जा रहा था, मनुष्य की मृत्यु को, कि मनुष्य अब तेजी से मर रहे हैं, वह तेजी से अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं, डेथ की ओर जा रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पर जो होना चाहिए ना, वह लीव्स होना चाहिए। जवाब क्या होगा? लीव्स। अगला क्वेश्चन की बात किया सर, अगला क्वेश्चन है, ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। यह जो वर्ड आया है ना, जो आपने इसको पहले भी कर लिया, यह जो वर्ड है विस्परिंग नेबर, यह किसके, यहां पर मृत्यु से क्या संबंध है इनका? मृत्यु के क्या है? मृत्यु के मैसेंजर हैं, मृत्यु के दोस्त हैं, मृत्यु के दुश्मन है, मृत्यु के भगवान है? बताओ। यह जो लाइन है ना, विस्परिंग नेवर, यह जो लाइन, या मृत्यु से इनका क्या संबंध है, या मृत्यु के क्या हैं? अगर आपने शुरू में ध्यान दिया है तो इसका जवाब आप दे सकते हो, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं।
तो जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, विस्फरिंग नेवर्स यह है क्या, या मृत्यु के मैसेंजर्स हैं, या मृत्यु के यह एजेंट्स हैं, वाहक हैं। तो बताओ इसमें से जवाब क्या दोगे। इनका संबंध मृत्यु से कैसा है, तो मृत्यु के यह संदेश वाहक होते हैं। जिसके पास आते हैं उनको यह संदेश मिल जाता है कि भाई अब आपको चलना है, इधर से बहुत समय हो गया यहां पर, अब इधर से चलना है, ठीक है। तो यह मृत्यु के वाहक कहे जाते हैं। कौन कौन कहे जाएंगे, विस्फरिंग नेवर। उम्मीद करते हैं आपको हर एक बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा। विस्फरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम। यह एक लाइन लिखा गया यहां पर, विस्फरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। भाई विस्फरिंग नेवर्स जो है ना, यह दाएं और बाएं हैं। यह जो लाइन है ना, किस चैप्टर से है? क्या यह लाइन अन एपिटाफ से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट से, या स्नेक्स से? जवाब क्या होगा आपका, देखते हैं। जवाब की बात किया जाए तो विस्फरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, देखिए, विस्फरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। क्या पता चल गया आपको? क्या पता चल गया कि यह लाइन किस चैप्टर से है? अब लोग हाँ सर, यह पता चल गया कि यह तो है नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, क्योंकि नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट में इस लाइन का जिक्र किया गया, जिसको हमने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। बार बार बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले उस वीडियो को देखकर आइए जिसमें हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है। चलिए और तेजी से बढ़ते हैं, और तेजी से बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास आया ना, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। यह लाइन जो आया है ना कि नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, देखिए इस लाइन को दिखाते हैं हम आपको, ये लाइन है कैसे। नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, नर्सेस, यहां पर ना अपोस्ट्रोफियस होना चाहिए, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। जो नर्सेस नामक, जो नर्स नामक पेड़ के नीचे उगने वाले छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो अभी नहीं बचेंगे। भाई जब सारे लोग का पतन हो जाएगा, सारे लोग कब्र में समा जाएंगे, तो छोटे छोटे पौधे जो नर्स नामक पेड़ के नीचे आते हैं, उगते हैं, वो अभी नहीं बचेंगे। तो बताइए इसको क्या किसने लिखा है, बताइए इसको किसने लिखा है? क्या यह जॉन किट्स लिखे हैं, जॉन डॉन लिखे हैं, वॉल्ट विटमैन लिखे हैं, कि W.H. अडेन लिखे हैं? बोलो सर ये तो W.H. अडेन लिखे, क्योंकि यह जो लाइन है, यह लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह लाइन कहां से लिया गया है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? इसको दूसरी तरह से बोला जा सकता है ना कि यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है। तो अब बताना कि यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, लिया गया है नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट की बात किया जाए, अगला बात किया जाए आपका कि who has composed the poem now the leaves of falling fast। यहां से क्वेश्चन आके प्रीवियस से शुरू हो गए। एक भी गलत मत करना, एक भी गलत मत करना, हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और आप ऑप्शन में दीजिएगा नंबरिंग करके कि 90 नंबर का ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए आप बताओ तो इसमें who has composed the poem now the leaves are falling fast, किसने इस चैप्टर को रचना किया है, किसने लिखा है इस चैप्टर को? यह एग्जाम में पूछा गया है 2018 के साइंस और कॉमर्स में। कहां पूछा गया है? तो 2018 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इस जो यह चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, उसके राइटर हैं W.H. अडेन। उसके राइटर क्या है? W.H. अडेन। आप देख लो यहां पर टाइटल ही तो था हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, as इसके राइटर थे W.H. अडेन। जवाब होगा ए नंबर। यह आपके एग्जाम में कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया था, साइंस और कॉमर्स में। अब सभी को पता होना चाहिए कि जो साइंस कॉमर्स के इंग्लिश के पेपर होते हैं वह एक होते हैं, और जो आर्ट्स के पेपर होते हैं वह अलग अलग होते हैं। टॉपिक, ग्रामर्स, बुक्स सारे सेम है, बस पेपर अलग होता है। टेंशन वाली बातें नहीं है, टॉपिक सेम रहते हैं, बस क्वेश्चंस अलग सेट होते हैं, ठीक है। तो यह साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है। अगला की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन,
इनको एक अवार्ड मिला था और उस अवार्ड का नाम था पुलित्जर प्राइज। यह मिला कब था? यह क्वेश्चन जो है ना आपके 2020 के आर्ट्स में पूछे गए क्वेश्चन है। इनको मिला कब था? क्या 1947 में मिला, 48 में, 49, 50 में? मिला कब था? तो भाई इसका जवाब कहाँ है? कहाँ से ढूंढे? जवाब देखो यहां पर मिल गया। हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। कब मिला था? 1948 में मिला था। और किसके लिए मिला था? अगर अवार्ड मिल रहा है तो भाई कोई वजह होगा, इनाम मिलने का कोई वजह होता है। और वह वजह क्या था? द एज ऑफ एंजाइटी। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको जो पुलित्जर प्राइज मिला था वह किस लेखन के लिए मिला था? तो आपको जवाब देना होगा द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम। एंड आपने इस लाइन को देखा है अभी। एंड द नाइटिंगेल इज डम। नाइटिंगेल जो है ना गूंगी हो गई है। एंड द विल नॉट कम। हालात ऐसे बदतर हुए हैं कि बिना पत्ता के जंगल में भूखे प्यासे जो ट्रोल्स हैं वो एकदम गुर्रा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और यह ऐसा मंजर देखकर जो नाइटिंगेल है वह गूंगी हो गई है। और बचाव करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कौन नहीं आएंगे? क्या इसमें से ट्रोल्स, प्रैम्स, एंजल डिस्ट्रेस? भाई जवाब क्या होगा आपका? आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो जवाब देखिए यहां पर है। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। मेरे भाई यहां पर जो आया ना, एंजल विल नॉट कम, जो देवदूत हैं, जो देवदूत हैं, जो मनुष्य की रक्षा करते हैं, वह भी नहीं आने वाले। ठीक है, यह क्वेश्चन 2020 के आर्ट्स का क्वेश्चन है। अगला बात जो है ना, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने देखिए आप। नर्सेस टू ग्रेव आर गॉन फ्रॉम। यह जो लाइन है ना, नर्सेस टू ग्रेव आर गॉन, जो पूछा गया 2020 के आर्ट्स में, यह लाइन कहां से लिया गया है? यह पंक्ति कहां से लिया गया है? ऑन एपिटाफ फायरहाइम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट द सोल्जर। जल्दी से बताओ यह लाइन कहां से लिया गया है? यह पूरा लाइन इसका क्या था? देखिए आपके पास हम दिखा रहे हैं ना, यह पूरा लाइन क्या था? नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखिए तब क्या होना चाहिए कि यह जो लाइन है ना कहां से होगा? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्योंकि इसी चैप्टर में हमने इस लाइन को पढ़ा है। बोलिए पढ़ाए है ना? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन आ गया है और देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या दिखाया जा रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट। आपको बताना है ना कि यहां पर कौन सा वर्ड यहां पर सुटेबल होगा। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो आपको वर्ड पता होना चाहिए। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। तो बताइए डाई, प्लग, फ्रीज, स्नेच, क्या होना चाहिए? आप जवाब दो इसका। आप इसका जवाब दो। 4 ऑप्शन में से यहां पर क्या फिल करें। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं और यहां पर देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जो आज यह एक्टिव हैंड है ना, ये ठंडे पड़ जाएंगे, एक ना एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे। जब बॉडी हमारा ठंडा कब होगा? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये जो चंचल जो मन है, शरीर है जो ना, ये एक दिन ठंडे पड़ जाएंगे, हाथ भी ठंडा पड़ जाएगा। और अकेला कोई मनुष्य अपने घुटने के बल बैठ जाएगा, घुटने पर टिक जाएगा। तो यह देखिए यहां पर पूछा गया था ना कि भाई यहां पर वर्ड क्या होने वाला। तो देखो यहां पर होगा ना फ्रेज, आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे, अगला जो है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन आया है ना, कौन सा लाइन? एंड द नाइटिंगेल इज डम, यह लिया गया कहां से? एग्जाम की बात कर लेते हैं पहले। देखो एग्जाम की बात कर लेते हैं। 2019 में पूछा, 20 में पूछा, साइंस और कॉमर्स में 19 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताओ ये लाइन जो है ना, नाइटिंगेल, आपको तो पहचान होना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं इसको देखे नाइटिंगेल। डम, यह वर्ड कहीं ना कहीं आपने देखा है। क्या यह लाइन या वर्ड फायरहाइम में जिक्र है? क्या ऑड टू ऑटम में जिक्र है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जिक्र है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जिक्र है? किस लाइन, किस चैप्टर में यह लाइन का जिक्र किया गया है?
क्या बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जल्दी बताएं, इसका जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। नाइटिंगेल जो है ना गूंगी हो गई है, ठीक है, और जो एंजल है ना, जो देवदूत है ना, वह भी नहीं आएंगे। तो बताइए, एंड द नाइटिंगेल इज डम, यह किस चैप्टर से होगा? तो यह होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह किस चैप्टर से होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, वो क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बताइए, यह जो चैप्टर है ना, यह मानव जीवन की किसके बारे में यह बात करता है, किसके बारे में यह बताता है? क्या यह फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है? क्या यह हैप्पीनेस, खुशी को दिखाता है? क्या यह कंफ्यूजन को दिखाता है? क्या यह नॉलेज, ज्ञान को दिखाता है? इन चारों में से यह किसको दिखाता है? तो जवाब क्या होगा आपका? देखा जाए तो यहां पर देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है कि द परसेंट लिरिक नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट, ध्यान देना, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। देखो, मानव जीवन के यह फ्रस्ट्रेशन, विफलता, निराशा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा विफलता या निराशा। यह मानव जीवन में जितने भी विफलता, जितने भी निराशा है ना, उन सबको दिखाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, हु, कौन, रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन अपने खाना के खोज में गुर्रा रहे हैं, एकदम चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं, कौन है वो? नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर में। तो क्या ट्रोल्स हैं कि लायंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं? कौन, बताइए, बिना पत्ता के जंगल में कौन भूखे प्यासे एकदम चिल्ला रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, एकदम शहर की ओर भागे जा रहे हैं? हमें लगता है आपके पास इसका जवाब है, तो जवाब है तो जवाब दीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए, हम आपको दिखा देते हैं ना यहाँ पर क्या जिक्र किया गया है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, देखिएगा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग देयर फूड। ध्यान देना, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग देयर फूड। कौन भटक रहा है, कौन गुर्रा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है? ट्रोल्स। मेरे भाई क्या आंसर होगा? ट्रोल्स, जिसको अगली क्रिएचर बोला गया है, वीक एंड अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज डम, हु इज डम, भाई गूंगी कौन हो गई है? इन द नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट 2021 का आर्ट्स का क्वेश्चन है। अब बता सकते हो, बताओ गूंगी, आवाज किसका नहीं निकल रहा है? ऐसा सिचुएशन को देखकर ना आवाज निकल नहीं रहा है, किसका निकल नहीं रहा है? आपके सामने जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन क्या है? एंजल, पोएट, ट्रीज, नाइटिंगेल। अब बताइए इन चारों में से किसका आवाज नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो क्या कवि का, कि पेड़ों का, कि नाइटिंगेल का, कि एंजल का? तो मेरे भाई पहले इस लाइन को आप देख लो एक बार। लाइन क्या था? एंड द नाइटिंगेल इज डम, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। भाई गूंगी होने की बात जो कहा गया, जो गूंगी होने की जो बात कहा गया, वह किसको कहा गया? नाइटिंगेल को। तो इसमें से ना आंसर जो होगा डी होगा, या एग्जाम की बात किया जाए 2021 का आर्ट्स का एग्जाम में पूछा गया था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया। हुज व्हाइट वाटरफॉल, जिसके सफेद झरना, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट। बताइए, यात्रियों को आशीर्वाद देंगे। भाई कब देंगे? अरे कब देंगे? अंतिम, क्या अंतिम? अंतिम डिस्ट्रेस, अंतिम सैडनेस, हैप्पीनेस या टीयर्स। इन चार में से कौन सा वर्ड यहां पर रखा जाए तो सुटेबल हो जाए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2022 के साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो देखा जाए इस चीज को, यहां पर जो आएगा ना, देखिएगा, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मेरे भाई ध्यान देना, देयर लास्ट डिस्ट्रेस। जवाब तो मिल गया। उनके अंतिम समय में, यानी मृत्यु के समय में, या जो यात्रियों को आशीर्वाद देगा कौन? उसके सफेद झरना। झरना का रंग कैसा है?
वाटरफॉल का रंग कैसा है? जवाब देना होगा व्हाइट है। कैसा है? व्हाइट है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आर्डेन ऑन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। हमने यह बताया था आपको, हमने बताया था कि इनको जो अवार्ड मिला था वो 1948 में मिला था, और किसके लिए मिला था? द एज ऑफ एन एंजाइटी लेखन के लिए मिला था। आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे ना, या क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमने बताया था कि विस्टन हग आर्डेन, जो W.H. आर्डेन का नाम है, हु ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। देखिए, इनको जो अवार्ड मिला था ना, वह मिला था 1948 में, हिज कलेक्शन द एज ऑफ एन एंजाइटी। किसके लिए मिला था? द एज। देखो, आप देखो कंफ्यूजन कैसे बढ़ाया गया यहां पर ना, सब में एज लगाया गया है। भाई इस एज को देखकर आप मत देखो, यहां पर है द एज ऑफ कॉन्शियसनेस, द एज ऑफ लव, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ हैट्रेड। मेरे भाई आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। यही जो बुक है ना, जो लिखे थे, और उसी लेखन के लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। कब मिला था? 1948 में। अगला जो बात किया जाए ना, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर आर्डेन, आर्डेन के लिए पोएट्री वाज, ये क्वेश्चन हो चुका है, बट यह फिर से रिपीट किया है। 2023 के साइंस कॉमर्स में पूछा, और यहां तक कि आर्ट्स में भी पूछा है। तो आर्डेन के लिए जो कविताएं हैं, पोएट्री जो है ना, वह कैसा गेम था? क्या यह हल्का गेम है? क्या यह इंटरेस्टिंग गेम है? सीरियस गेम है? कि ट्रबल सम गेम है? बताइए, इन चारों गेम में से, चारों खेल में से उनके लिए पोएट्री क्या था? तो आपके पास जवाब होगा, उम्मीद करते हैं आपके पास जवाब होगा, और सही जवाब होगा। देखिए यहां पर बताया गया था पोएट्री टू हिम। यह हिम जो वर्ड आया है, किसके लिए? हिम वर्ड आया है W.H. आर्डेन के लिए। वाज सीरियस गेम, यह जो था ना एक सीरियस गेम था। आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह पूछा गया 2023 के साइंस और कॉमर्स में, और यह क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, इसी जब हम इस वीडियो में बता रहे हैं इसी में आया हुआ है, लेकिन फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है 2023 के साइंस और कॉमर्स में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, उम्मीद करते हैं आप सही सही जवाब दोगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एंड द आंसर विल नॉट कम इज फ्रॉम। यह जो लाइन जो है ना मेरे भाई ध्यान देना, यह जो लाइन आया है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया? ठीक है, अब यह क्या, यह अन एपिटाफ से है कि सोल्जर से? ऑड टू ऑटम नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट। यह जो लाइन आया है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? और यह पूछा गया 2024 के आर्ट्स में, यह पूछा गया 2024 के आर्ट्स में। तो चलिए देखते हैं और इसका जवाब क्या होने वाला। पहले लाइन है क्या? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, बिना पत्ता के जंगल से भूखे। ट्रोल्स रन, ट्रोल्स हैं दौड़ते हैं। स्कोल्डिंग चिल्लाते हैं, फॉर देयर फूड, अपने खाना के लिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और यह सारे सिचुएशन को देखकर, स्थिति को देखकर नाइटिंगेल जो है ना वह गूंगी हो गई है। इतना ही नहीं, एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो मनुष्य की रक्षा करने के लिए जो एंजल हैं, जो देवदूत हैं ना, वह भी अब नहीं आएंगे। इतने हालात बदतर बुरे हो चुके हैं समाज का, दुनिया का। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर यह जो लाइन है कहां से लिया गया है? देखिए, एंड द एंजल विल नॉट कम, मेरे भाई यहां पर ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, क्या यह 2024 के साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है कि ट्रेवलर्स इज देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, यह लिया गया है कहां से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑन एपिटाफ और टू ऑटम द सोल्जर। भाई कहां से लिया गया है? जवाब क्या होगा आपका? बोलिए जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। तो यह जो लाइन है ना कि travelers in their last distress लिया गया now the leaves are falling fast से। ठीक है, नेक्स्ट की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन है जो 2025 इस साल एग्जाम में पूछे गए आर्ट्स स्ट्रीम में, जो आर्ट्स का एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उस पेपर में यह क्वेश्चन आया है।
और क्वेश्चन है क्या, एंड द नाइटिंगेल इज डम, और नाइटिंगेल जो है ना वह गूंगी हो गई। ये लाइन जो लिया गया है ना, कहां से लिया गया, 2025 में आर्ट्स में पूछा गया। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये लाइन जो है ना ऑटम से है, फायरहाइम से है, नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलिंग फर्स्ट से है, क्या स्नेक से है? आपका जवाब जल्दी दीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, पहले लाइन देख लो, एंड द नाइटिंगेल इज डम, देखिएगा, एंड क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, यही लाइन है। देखो यहां पर जो एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये लाइन आया है। यह लाइन कहां से लिया गया है, तो यह जो लाइन है ना, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, यह लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कहां से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है, जिसके राइटर्स जो है ना W.H. अर्डेन है। जिसके राइटर क्या है, W.H. अर्डेन। तो यहां पर क्या होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आज इतना ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्यों आया है, क्योंकि हमने वह क्वेश्चन को दिखाया है कि यह क्वेश्चंस आपके चैप्टर से किस हिस्से से बने हैं, और आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश किया है हर एक क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो